हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे। सो यार काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, अब बिना किसी बकवास के आगे स्टोरी ऑन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखे थे भाई कि नेक्स्ट डे अन्या का बर्थडे था, ठीक है। अब भाव्या तो कुछ स्पेशल करेगी, है ना। तो अब देखते हैं क्या हो स्पेशल, है ना। तो हुआ क्या था, यहाँ बस अन्या और भाव्या दोनों लेटे हुए थे। तभी भाव्या बोलती अन्या सर दबा दूँ। अन्या बोलती नहीं, इसकी कोई नीड नहीं है भाव्या, कोई ज़रूरत नहीं सब करने की। फिर बोलती क्यों, मैं तो करूँगी, आप मेरी बीवी हैं। तभी आन्या बोलती ओहो मैं तुम्हारी बीवी हूँ, याद आ गया तुमको। इतना बोलेगा तो थोड़ा उठने और लेटने वाली पोजीशन होती है ना, उसमें बैठी हुई थी। तभी जो हमारी आन्या बोलती बताओ। भाभी बोलती लेटो ना आन्या, क्या कर रहे हो आप। तो आन्या बोलती लेट रही। तभी वो धीरे धीरे भाव्या के करीब आ रही थी। भाई समझना, दोनों काफ़ी करीब हैं, ठीक है। एंड भाव्या प्रॉपर लेटी हुई है एंड आन्या थोड़ा उठ के बैठने वाली पोजीशन पे, फिर भी उसके करीब आ रही थी। भाभी बोलती क्या कर रही हैं आप। आन्या बोलती क्या, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है, सो कुछ करूँ क्या। भाभी बोलती देखो आन्या सो जाओ प्लीज़, हाँ अभी कुछ नहीं। तभी जो है आन्या बोलती हाँ तो मैंने कहा कुछ किया है। इतना बोलने के बाद वो अपने अपने थंब से वो भव्या के लिप्स को हल्का सा रब करती। तभी भाभी बोलती आन्या बस हाँ हो गया, सो जाओ। इतना बोलने के बाद उसको प्रॉपर लेटाती है और उसको अच्छे से हक कर लेती है। आन्या बोलती हाय ये भी काफ़ी अच्छा है, सो मुझे किसकी आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत, सो मैं इसी में खुश हूँ। इतना बोलने के बाद वो प्रॉपरली उसको हक कर लेती है। प्रॉपरली उसको हक करने के बाद भाव्या जो है उसको हक करती है और ये दोनों कुछ प्यारी प्यारी बातें करते हुए सो जाते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ जो माही है वो मेडिसिन ले रही थी, क्योंकि डिनर हो चुका था भाई, ऑलमोस्ट मेडिसिन ले रही थी। अब यहाँ अक्षु आती है। अक्षु को जैसे माही देखती है वो कुछ भी नहीं बोलती है, नॉर्मल एक्सप्रेशन थे उसके। तभी अक्षु आती है, उसका हाथ पकड़ती है। माही बोलती क्या हुआ। अक्षु बोलती है कि कुछ बात करनी है, कर सकते हैं। माही स्माइल करती है, बिल्कुल कर सकते हैं। इतना बोलने के बाद वो जो है वो स्माइल करती है और माही की तरफ, अक्षु की तरफ टर्न होती है माही। तभी जो हमारी अक्षु बोलती है बैठो ना। इतना बोलने के बाद उसको बेड के पास लेके आती है। बेड के पास लेके आने के बाद उसको भाई प्रॉपर बैठाती है और खुद वो ज़मीन में बैठने लगती है अपनी नीज़ पे। तभी माही पकड़ लेती है, क्या कर रही हो। अक्षु बोलती बैठ रही हूँ। तो मैंने तुम्हारी जगह यहाँ सेट नहीं किया है, समझ में आता है तुमको, हम दोनों इक्वल हैं। सो मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम भी यहाँ बैठोगी। तभी अक्षु बोलती है माही प्लीज़। माही बोलती कोई प्लीज़ प्लीज़ नहीं सुनना मुझे, तुम यहाँ बैठ के बात करो, तुम्हें जो भी बात करनी है मैं सुन सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अक्षु जो है वो बैठ जाती है माही बाजू में और वो माही के हाथों को पकड़ लेती है। माही देख रही थी कि बंदी क्या करने की कोशिश कर रही है, वो समझ रही थी। तभी जो हमारी अक्षु बोलती है आई एम सॉरी। माही उसकी तरफ देखती है, थोड़ा कन्फ्यूज़ वाली निगाहों से। तभी अक्षु बोलती है आई एम सॉरी, सॉरी फॉर एवरीथिंग प्लीज़। आई नो मैंने बहुत सारी गलती की है माही, मैंने हर्ट किया है तुमको और बहुत गंदे तरीके से किया है। मुझे सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवा लेना चाहिए था, मुझे पता करना चाहिए था कि एक्चुअल में वो लड़की तुम हो कि नहीं, और तुम हो तो क्यों किया है। एंड मेरा प्यार कभी झूठा नहीं था यार, मैंने उस टाइम पे बोल दिया था, बट मेरी फीलिंग्स रियल थी। आई एम सॉरी। हाँ, अक्षु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी जो हमारी माही है वो क्या करती है, उसकी आंखों से आंसू पूछती बोलती अच्छा बहुत जल्दी याद आ गया तुमको, तुम बताओ मैं तुम्हारे साथ करती थी क्या तुम मुझे माफ़ कर देती। अक्षु जो है वो एक टक माही को देखने लगती है, दोनों का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट होता है। तभी माही बोलती है बताओ ना। तो अक्षु बोलती है कर देती। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो, अच्छा कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी फिर भी चलेगा, मैं मना लूँगी तुमको। बट इतना प्यार है ना कि कभी कभी ना इंसान ना उसकी सारी गलतियाँ माफ़ कर देती, क्योंकि उस सामने वाले व्यक्ति को नहीं खोना चाहता, सामने वाले पर्सन को, इसीलिए। और मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा है माही, मैं तुमको माफ़ कर देती। माही जो है स्माइल करती है और उसको भाई हक कर लेती है, बस यही चीज़ समझाना चाह रही थी। एंड आई रियली लव यू अक्षु। इतना मैं बहुत उसको काफ़ी टाइट हक कर लेती है। भाई यहाँ अक्षु के होता ना जान में जाना ना, बस उसका वैसी था कि हाय फाइनली माफ़ तो कर दिया। तभी माही थोड़ा सा पीछे होती है और वो अक्षु का कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींचती है। इसका ये मतलब नहीं है ना मैंने माफ़ कर दिया तो मैंने आपकी सारी गलती भूल गई। इतने आंसू आपने मुझे दिए हैं ना, जिस तरीके से आप मुझे छोड़ के गई हैं ना, सारी चीज़ की आपको भुगतान करनी पड़ेगी। अक्षु स्माइल करती है मंजूर है, और कुछ। माही बोलती इतना आसान नहीं होगा, एंड हाँ तब तक मेरे करीब भी मत आना। इतना बोलेगा तो उसको पीछे पुश करती। अक्षु बोलती ये कौन सी बात है कि करीब नहीं आ सकती मैं। माही बोलती हाँ यही सजा है तुम्हारी। क्या बोला था, 1 नाइट स्टैंड करके बोला था ना तुमने मुझे। तो अक्षु जो है वो माही को देख रही थी। माही बोलती यही बोला था ना, सो देखती हूँ मैं तुम्हारा 1 नाइट स्टैंड कब तक चलता है।
तुम मेरे साथ मेरे कमरे में नहीं रह सकती। माही के इतना बोलने पर अक्षु बोलती है ये गलत बात है। देखो ये बिल्कुल गलत बात है ना, मैं कमरे पे रह सकती हूँ। तुम बिल्कुल नहीं रह सकती हो। सो एक काम करो, इतना बोलने के बाद उसको एक पिलो देती है, एक ब्लैंकेट देती है, ये लो एंड बाजू वाले रूम पे जाओ। माही बोलती है, माही के इतना बोलने पर अक्षु बोलती है बट माही प्लीज़ ना, बाबू सोना, ऐसा करके वो आ गई। तभी माही जो है उसको रोक देती, हाँ बिल्कुल भी ट्रिक काम नहीं करेगा ना, मैं बाबू से मानने वाली हूँ ना मैं सोना से मानने वाली हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ अब जाओ। इतना बोलने के बाद भाई उस बंदी को रूम से बाहर निकालती है और गेट लॉक कर देती है। माही भी अपने सर पे जो है वो थोड़ा सा उसको अजीब फील हो रहा था, सर पकड़ते हुए आती है और वो बेड पे लेट जाती है। यहाँ अक्षु अपने सर पे हल्का संभालती बोलती है, मैं भी ना पागल हो गई हूँ। इतना बोलने के बाद वो जाती है बाजू वाले रूम पर और एज यूजुअल लोग सो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ लगभग रात के 12 बजे के टाइम अन्या के फ़ोन पे रिंग हो रहे थे बहुत ज़्यादा। अन्या ने अपना फ़ोन वाइब्रेट मोड में रखा हुआ था, तो कंटिन्यू रिंग हो जा रहे थे। तो वाइब्रेट मोड में भाई पता तो चलता है। तो अन्या जो इरिटेट हो बोलती है, भव्या देखो ना यार फ़ोन आ रहा है, कौन है इतनी रात को यार, किसको चैन नहीं है। भव्या बोलती है अच्छा देख रही हूँ, इट्स ओके, अब सो जाओ। तो अन्या जो है वो नॉर्मल आँखें बंद करके लेट ली, तो भी भव्या देखती है कुछ अननोन नंबर से कॉल आ रहे थे। तो वो उठ पिक करती है, सामने से बोलती है हेलो। तभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तभी फिर से वो 2-3 बार बोलती है, तो वो बोलती है हेलो। तो आद्या बोलती है हेलो भाभी, दी कहाँ है। तो भाभी बोलती है आद्या तुम, भाभी दी का बर्थडे है ना एंड ये मेरा न्यू नंबर है, शायद दी के पास नहीं इसलिए पिक नहीं कर रही है, मुझे विश करना है। आद्या बेटा वो सो रही है, भाभी प्लीज़। आद्या इतना बोलने के बाद वो कुछ चीज़ें जो है वो आद्या को मतलब नॉर्मल वो उठती है वहाँ से, और उठने के बाद वो विंडो पर आ जाती है और कुछ चीज़ें बोलती है, क्योंकि अन्य बहुत नींद में थी, वो इतना नहीं सुन पाती। तभी आद्या बोलती अच्छा भाभी ठीक है, सॉरी मुझे पता नहीं था, कोई बात नहीं बेटा। इतना बोलने के बाद वो जो है कॉल कट हो जाता है। भव्या कॉल कट होने के बाद वो एक बार आन्या के फ़ोन को देखती है, फिर पीछे पलटती है और एक बार आन्या के चेहरे को देखती है। वो स्माइल करती है, फ़ोन वो नॉर्मल टेबल में रखती है और आती है। आन्या के पास आती है, आन्या के फोरहेड पे किस करती है, उसके चिक्स पे किस करती है, उसकी आंखों में किस करती है और उसके चिन पे, मतलब पूरे उसके फोरहेड से लेकर पूरा उसके चिन एरिया तक सारा साइड वो किस कर रही थी। किस करने के बाद वो जो है पीछे हटने लगी थी। तभी अन्य जो उसको कमर से पकड़ती और अपनी तरफ करती है, क्या नाइंसाफ़ी है ये। पहला तुम मेरी नींद में होने का फ़ायदा उठाओ, ठीक है, और उसके बाद बिना मेरे लिप्स पे किस किए तुम जा रही हो। भाभी बोलती अरे अब जग रही है, जग नहीं रही हूँ मैं, ये जो तुम हरकतें कर रही हो ना उससे डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ मैं, देखो मैं नींद में हूँ, जल्दी करो जो करना है। भाभी स्मेल करती है, अरे नींद में किसको किस चाहिए होता है, हाँ तुमने शुरू किया है सारी चीज़ें, मुझे नहीं पता। भाभी जल्दी करो ना यार, बहुत नींद आ रही है प्लीज़। तो भाभी बोलती अच्छा और अगर मैं ना करूँ तो। तभी आने बोलती भाभी प्लीज़, अगर मैं उठी ना तो बहुत कुछ हो जाएगा, मैं कंट्रोल नहीं करूँगी अपने आप को, सो मैं बहुत नींद में हूँ, सो प्लीज़। तभी भाभी बोलती अच्छा तो आप कंट्रोल ही कब करती हैं, कितने बार कंट्रोल किया आपने। आने बोलती मतलब तुम मानोगे नहीं, आई स्वेयर अगर मैंने अपने आँख खोली ना भाव्या तो तुम बचोगे नहीं आज मेरे से। मैं बोलती कोई ज़रूरत नहीं। इतना बोले बाद वो आती है, उसके लिप्स पे हल्का सा सॉफ्ट से किस करती है और पीछे हो जाती है, रात हो गया अन्या सो जाओ। अन्या बोलती है तुम कहाँ जा रही हो। इतना बोले बाद उसको अच्छे से हक करती है और ये दोनों भाई सो जाते हैं। हाँ भाव्या उसको अन्या के सामने तो नहीं, बट भाई उस अपने मन में विश करती थी कि हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, बस यही था उसका। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग लगभग सुबह के 7 बजे भव्य उठती है। उठने के बाद एक बार आने को देखती है, फिर उसको फोरहेड पे किस करती है एंड थोड़ा सा उसके बालों को सहलाती है और सहलाने के बाद वो उठती है। उठने के बाद वो एक अच्छी सी साड़ी लेती है भाई, काफ़ी प्यारी, और वो जाती है वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद प्रॉपर फ्रेश होती है, नहाती है एंड वो आती है, उसके खुले बाल भीगे हुए एंड भाई साड़ी में बंदी इतनी हॉट लग रही थी ना कि मत पूछो, कातिलाना पूरा खतरा लग रही थी, ठीक है, वो इतनी अच्छी। और होता है ना कि शावर लेके आओ ना तो एक अलग सी धीमी सी खुशबू होती है जो ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, मतलब किसी भी पर्सन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो। तभी वो आन्या के पास आती है। आन्या पूरे नींद में थी, लगभग 7:30-8 होने वाले थे। तभी वो आती है, अन्य को उठाती है, अन्य उठिए ना। तो अन्य उठ ही नहीं रही थी क्योंकि वो नींद में थी। भावे सोने दो ना यार, क्या प्रॉब्लम है, रात में भी कॉल करते हैं लोग और तुम सुबह सोने नहीं उठती, अन्य उठो ना। मुझे नहीं उठना। तो भव्या क्या गलती, उसके बाल तो गिले थे, वो भाई उसके जो हेयर से थोड़े थोड़े से पानी की बूंदें आ रही थी, वो अन्य के ऊपर ऐसा थोड़ा सा पीछे हुए झुक के होता है ना, वो ऐसा करती है, उसके पूरे पानी जो है अन्य के फेस में। अन्य बोलती भव्या यार। तभी वो इरिटेट हो गए, उठ के बैठ जाती है। भाभी तब देखती है क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, मेरी क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, उठ ही नहीं रही हैं आप कैसे। पहले ना
इतना बोल ही रही थी तभी वो प्रॉपर भाव्या को देखती है, क्योंकि उसने प्रॉपर आँखें ओपन नहीं की थी। प्रॉपर भाव्या को देखती है, एक टक ऊपर से नीचे। भाव्या एक नेट वाली साड़ी पहनी थी भाई, उसका कमर एरिया, नेवल एरिया इतना शार्प दिख रहा था ना कि कोई भी फिसल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा। एंड उसका जो ब्लाउज था वो आज डीप था, काफ़ी ज़्यादा डीप। तो बस वो देखे जा रही थी। भाई बोलती हुई, हेलो क्या हुआ, ऐसे क्यों ताड़ रही है, उठिए चलिए फ्रेश होइए, मुझे आज कहीं जाना है। अने बोलती कहाँ जाना है आज? मुझे ना मंदिर जाना है। मंदिर? तुम्हें सडनली क्यों? वो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी जाने का, बट ये अक्षु वाला मैटर हो गया, माही वाला, उस नाम से नहीं जा पाए। क्या आप नहीं जा सकती मेरे साथ? अरे बाबा मैंने ऐसा थोड़ी बोला है, मैं चल रही हूँ ना तुम्हारे साथ। इतना बोलने के बाद अन्य उठती है। अन्य उठने के बाद जाती है वॉशरूम। वॉशरूम जाने के बाद वो भी प्रॉपर फ्रेश होकर आ जाती है। ये दोनों नीचे जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। लगभग ऑलमोस्ट 8:30-9 बज चुके थे। ये लोग जाते हैं, बैठते हैं। हाँ सभी लोग आ चुके थे डाइनिंग एरिया पे। एंड प्रेरणा जो है वो कुछ सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि ये सर्व करो सारी चीज़ें। जो मेट लोग थे वो सारा चीज़ खाना वाना सब रेडी करते, ये सब लोग खा रहे थे। अन्य अपनी मॉम की तरफ देखती है एक बार, और एक बार प्रेरणा की तरफ। कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो अपना जो है सर नीचे कर लेती और चुपचाप खाने लगती। अन्य की मॉम तो मन मन भाई होता है ना, मन मन व्यक्ति मुस्काए, बस वैसे मुस्कुरा रही थी वो। तभी अन्य बोलती, माँ वो भाव्या को मंदिर जाना है। तो उसकी माँ बोलती, हाँ हाँ जाइए जाइए, बिल्कुल जाओ भाव्या, भाव्या बेटा। तो भाई बोलती, हाँ माँ ध्यान रखना मेरी बेटी का। हाँ माँ। तो इतना बोलने के बाद ये दोनों जो है वो ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलते हैं। तभी अक्षु और माही बोलते हैं हम लोग भी चलें। भाभी बोलती है आप लोग को भी जाना है? तभी अक्षु इंटरप्ट करते होते, हमें नहीं जाना है, हम दोनों थोड़ा सा वॉक करने जा रहे हैं, सो आप दोनों जाइए। एंड माही मुझे कुछ सामान खरीदना है मार्केट से, चले? इतना बोलो माही का हाथ पकड़ के बाहर निकल जाती। माही बोलती बट हमें मंदिर जाना था। देखा नहीं, शायद उनको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है साथ में, सो तुम मेरे साथ कर लो ना। माही जो बोलती है तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं, छोड़ो मुझे। इतना मतलब वो आगे जाने देती, तभी माही आती है माही आगे जा रही थी तो अक्षु आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। अच्छा ऐसे कैसे, मेरी ज़रूरत नहीं है। इतना बोल के ये दोनों भाई जा रहे थे। अब यहाँ दूसरी तरफ अन्य आती है, वो ड्राइविंग सीट में बैठी है, भाभी अभी बैठती है उसकी बाजू वाली सीट में, और ये लोग जा रहे थे एंड म्यूज़िक चल रहे थे। अन्य थोड़ा सा उसका मूड उदास था, भाई उसकी मॉम कैसे बर्थडे भूल गई, वो यही सोच रही थी। तो वह बोलती क्या हुआ अन्य? कुछ नहीं, बताओ कहाँ कहाँ जाना है? तो भाभी बोलती पहले आप ये अपना फेस ठीक कीजिए। अरे बाबा ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छा सा म्यूज़िक लगाती है माइंड फ्रेश वाला, ये लोग बजाते पे आने बोलते हैं अब खुश, बताओ कहाँ जाना है? हाँ मंदिर जाना है। तो वो लोग पास वाले एक मंदिर के पास पहुँचते हैं। आने बोलती बट सडनली मंदिर भाव्या? हाँ उसमें क्या होता है, मंदिर तो हम कभी भी जा सकते हैं ना। आने बोलती हाँ तुम्हारी इच्छा है। इतना बोले बात ये दोनों जो हैं वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं। अन्य खड़े हो जाती है मंदिर के बाहर। भाभी बोलती क्या हुआ चलो? आने बोलती तुमने मुझे कभी मंदिर आते हुए देखा है? नहीं देखे तो क्या मतलब है, आज देख लूँगी। अच्छा तुमको क्यों लगता है कि आज मैं जाऊँगी? बिकॉज मैं बोल रही हूँ चलो। अच्छा बट अन्य मैं मंदिर नहीं जाती। अन्य बोलती है भव्या मैं मंदिर नहीं जाती। तो भव्या उसको एक टक देखती है। अच्छा तो कहाँ जाती हैं, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा? तुमको जाना है तुम बिल्कुल जाओ, मैं किसी भी जगह नहीं जाती। तभी भव्या जो है उसका हाथ पकड़ती है, पर आज आपको जाना पड़ेगा। अन्य थोड़ा जिद करती है, भव्या मैं आज तक नहीं, मतलब ऐसा गई हूँ बट मैं बहुत टाइम से नहीं गई हूँ, आफ्टर लॉन्ग टाइम हो यार, प्लीज़ तुम जाओ। चलो। इतना बोलने के बाद वो उसका हाथ पकड़ती है और वो दोनों भाई जाते हैं। हाँ मंदिर अन्य जो है वैसे मंदिर वंदिर आती नहीं थी, बट उसको कभी किसी से इशू नहीं हुआ था कि आप मत जाओ भाई, अगर आप जाना चाहते हो बंदी खुद साथ देती है कि आप जाओ, बट वो थोड़ा ऐसे आना नहीं चाह रही थी, बस यही बात था और कुछ नहीं। ये दोनों जो है सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर जा रहे थे। अब ये दोनों पहुंचते हैं, तभी सामने अन्ना देखते हैं कि कुछ हवन कुंड टाइप से बना हुआ है छोटा सा, एंड एक पंडित बैठा हुआ है। तो वहाँ भव्या जाने लगती। अन्य बोलती कहाँ, पूजा वहाँ हो रही है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे आपके साथ एक पूजा करनी है। अन्य भव्या मैं तुम्हारे बोलने पे आ गई, अब ये पूजा वूजा? अन्य प्लीज़ मेरे लिए प्लीज़। ये सारी बातें वो बंदी अन्य की आंखों में देखे करी थी। अब भाई कोई कैसे बात काट सकता है, जब सामने वाला पर्सन इतना रिक्वेस्ट करे तो भाई बात काट लो तो ख़त्म हो तुम लोग, ठीक है? तो आने बोलते हैं ठीक है। इतना बोलने के बाद वो बैठ जाती। तभी वो पंडित जो थे वो पूजा स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली इन लोग का जो भी पूजा हो रहा था, हाँ ये पूजा अन्य के नाम से थी, वो भव्या करवा रही थी। बस होता है लगभग ज़्यादा नहीं था, 1 घंटा चलता है। 1 घंटे चलने के बाद जो है वो जो है उसके हाथ पे कलावा बांधते हैं। कलावा बांधने के बाद जो है वो बोलते हैं कुछ कुछ आशीर्वाद देते हैं, कुछ कुछ और प्रोसेस होता है, रिचुअल्स वो सारे करते हैं। तभी ये दोनों वहाँ से खड़े हो जाते हैं। हाँ तिलक लगाने के बाद तभी जो है
भाभी बोलती है चले, आने बोलती हो गया, बोलती है तभी आने बोलती है अब कहाँ चलना है, घर चलना है। भाभी बोलती है एक जगह जाना है। तभी आना बोलती है अब कहाँ जाना है, तो बोलती है चलो ना। इतना मिलने के बाद वो क्या करती है, वो इस बार भाव्या खुद ड्राइव करती है। आन्या बोलती अरे पर मैं ड्राइव कर लूँगी। आपको आपका ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर रही हूँ ना आन्या। आन्या बोलती है ठीक है एज योर विश। इतना बोलने के बाद वो जाके बैठ जाती है। अब भाव्या जो है वो ड्राइव करते हुए सीधा पहुँचते हैं लोग पुलिस स्टेशन। भाई जैसे लोग पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं आन्या शॉक्ड, भाव्या हम पुलिस स्टेशन क्यों आए हैं? कोई आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, सो मैंने सोचा कि उससे मिलवा दिया जाता है। तो जैसे ही ये दोनों अंदर एंटर करने वाले तभी आध्या आती है, दी भागते हुए, जैसे छोटे बच्चे आते हैं ना वो प्रॉपर। भाई बंदी इतनी लंबी चौड़ी सी फुल पुलिस यूनिफॉर्म में है और वो प्रॉपर आती है और वो आने को बहुत टाइट हक कर लेती थी। कैसे हैं आप? आने बोलती अरे अरे आराम से मैडम, आप IPS हैं यहाँ की, आपको कोई देखेगा तो क्या वैल्यू होगी आपकी? मुझे सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी दी से फ़र्क पड़ता है। अच्छा ठीक हूँ मैं। तभी आद्या बोलती दी सॉरी, मैंने भाभी को बोला था कि आपको यहाँ लेके आए, मुझे बस आपसे मिलना था, आपको देखने का मन कर रहा था। अरे एक बार मुझे कॉल कर देती। हाँ वो भाभी बोल रही थी कि उनको आपके साथ मंदिर जाना, सोच ले सॉरी दी, पुलिस स्टेशन बुला ली। बेटा ऐसी कोई बात नहीं था। मेरे बाद अन्य उसके सिर पे सहलाती है। हाँ यहाँ आद्या की एज ज़्यादा नहीं थी भाई, बंदी 23 या 24 के आसपास की थी। तो ये लोग थोड़ा सा बात करते हैं। उसके बाद आद्या जो है वो एक बार अन्य को अच्छे से हक करती है, बोलती दी। हानि बोलती क्या हुआ आद्या, इतनी इमोशनल क्यों लग रही हो? कुछ भी तो नहीं। तभी भाभी बोलती है अब चले। तो आद्या बोलती है ठीक है आप दोनों जाइए, मुझे भी एक इंपॉर्टेंट काम है। इतना बोलने के बाद ये दोनों वहाँ से उठते निकल जाते हैं। हानि बोलती क्या हुआ भाभी, आज आद्या से ऐसे मिलवाया? हाँ क्यों, नहीं मिलवाना चाहिए था क्या? नहीं मतलब मैंने ऐसा नहीं बोला भाभी, बट ऐसा सडनली थोड़ा सा वो इमोशनल लग रही थी। एंड तुमको एक बात पता है भाव्या? भाभी बोलती है मुझे सारी बात पता है आपकी, और आप कौन सी बातों के बारे में बात कर रही है ये भी पता है, सो हम इस बारे में बात नहीं करते, अभी हम घर चलते हैं। ठीक है। इतना बोलने के बाद ये दोनों जो है एंटर करते हैं। घर में एंटर करते हैं भाई, कोई नहीं दिख रहा था। अने जो आवाज़ लगाती मॉम कहाँ हैं आप? और ये दिन में सारे लाइट्स को ऑफ करके रखे हैं, सारे तरफ के कर्टन्स लगे हुए थे, तो होता है ना कि पूरा घर अंधेरा लग रहा था थोड़ा सा, उतना ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तभी उसकी मॉम आती है सामने। वो भाई एक प्यारा सा गाना गाते हुए आती है अन्या के लिए, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग वाला। अन्या देख के एकदम शॉक्ड, वो खड़ी रहती है। उसकी मॉम आती है। हाँ उसके हाथ में एक बाउल था, उस बाउल में कुछ था, तो वो आती है। अन्या जो है अपनी मॉम के पास जाती है, उनके पैर छूती है और उनको हक करती है। अच्छा तो आप भूली नहीं थी? उसके यहाँ बोलती है अच्छा कौन सी ऐसी माँ है जो अपनी बच्चे का बर्थडे भूल जाए? अन्या बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है। तभी उसकी माँ बोलती है बस हम थोड़ा लेट विश करना चाह रहे थे इसलिए बेटा। एंड इतना बोलने के बाद उसको साइड काउच पे बैठाती है और काउच पे बैठाने के बाद उसको भाई उसका फेवरेट गाजर का हलवा वो उसको खिलाती है। आन्या भाई इतनी खुश थी ना। तभी पीछे से जो है वो आन्या की आंखों में कोई हाथ रख देता है, ऐसे पट्टी बांधने टाइप ऐसा हाथ रख देता है। तभी आन्या बोलती है भाभी हाथ छोड़िए। तभी आवाज़ आती है अच्छा ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारी भाभी हो वहाँ पास? आन्या ये आवाज़ सुनती है तो वो भाई एकदम शॉक्ड। तभी वो बोलती है अच्छा भाभी क्या मिली, हमको तो भूल ही गई। तभी वो पीछे पलटने लगती है, बोलती हाँ सोचना भी मत, ऐसे कैसे पीछे पलट जाओगे, पहले हमको तो बताओ कौन है हम, याद आ गए कि नहीं? वो बोलती दी आप आ गई दी की याद? तभी आना बोलती दी प्लीज़ प्लीज़ दी हाथ हटाइए ना। अच्छा क्यों हटाऊँ मैं हाथ? याद नहीं आती मेरी? भाई इतना बड़ी बात आने पीछे पलटती। भाई वो बंदी इतनी खुश थी ना, वो जाती है सीधा सीधा और वो सामने एक लड़की खड़ी हुई थी, मतलब दी की एज की बोल सकते हैं नॉर्मल, वो खड़ी थी। आने उसको हक कर लेती, दी कैसे हैं आप? दी वो बोलती है अच्छा बेटा आ गई मेरे को याद, कर लिया मुझे याद? दी ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है दी। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो बोलती है ओए मैं यहाँ रुलाने नहीं आई हूँ, एंड विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओके। इतना बड़ी बात वो जो दी थी, वो दी का नाम सोनाक्षी था। इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि वो क्या लगती है। ठीक है सोनाक्षी दी थी। तो सोनाक्षी जो है ना कि फ्लर्ट पे किस करती है और उसको काफ़ी टाइट हक करती है। बच्चा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैंने बोला है ना। एंड आई एम सॉरी मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही थी बिकॉज मैं थोड़ा बाहर थी इंडिया से। सो भाई अब हमारी जाने मन का बर्थडे है तो हमने सोचा कि वापस आ जाते हैं, स्पेशली तुम्हारे लिए आई हूँ बस। और तुम्हारी बीवी काफ़ी हॉट है यार। ये अन्य के थोड़ा कान के पास झुक बोलती, आने बोलती दी आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? क्यों, काफ़ी हॉट है तो इसलिए बोल रही हूँ।
एंड मैंने उसको एक रिंग किया, एक बार फ़ोन किया, उसने बोला दिया आप जैसा चाहें वैसा होगा। सो भाई काफ़ी सुंदर है तुम्हारी बीवी। बोलती दिया आप मेरी बीवी को ताड़ रही हैं? नहीं नहीं ताड़ नहीं रही हूँ, काफ़ी संस्कारी है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो हम ये इस गिद्दी वाला चैप्टर जो है थोड़ा सा मतलब आगे रखेंगे कि क्या होगा, जानते हैं भी बर्थडे प्रोसेस चल रहा है तो ये देखते हैं। सब लोग एक एक करके आते हैं, मानव आता है तो कैसी है, तो अन्य देखती है भाई फाइनली कहाँ थे आप? हाँ बस जान तो रही है ना, मैं थोड़ा सा बिजी था यार, बट अब आ गया हूँ तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए एंड ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। इतना बोले बाद वो उसको गिफ्ट देता है, जो चीज़ अन्य को सबसे ज़्यादा पसंद थी वो बंदे लोग वही दे रहे थे। ठीक है, अब सब लोग खड़े थे, सब लोग एक एक करके विश करते हैं। यहाँ माही आती है, माही विश करती है, अक्षु, उसकी मॉम, सब कोई। एंड अन्य जो है वो इधर उधर देख रही थी, तो ये प्रेरणा आती है, क्या हुआ, किसको ढूंढा जा रहा है, जाने मन? तभी जो है अन्य बोलती भाभी आप मुझे कब से जाने मन बोलने लगी? क्या ना, देखो मेरे मिस्टर तुमको जाने मन बोलते हैं, तो मैंने सोचा कि अन्य अन्य बोल के अच्छा नहीं लगा, तो मैं आपसे बोलूँ जाने मन। अन्य बोलती भाभी अब ठीक हो ना? इतना बोला उसके फोrehead पे चेक करने लगती है। तभी जो प्रेरणा उसका हाथ पकड़ा थी, ओहो जाने मन इतनी टेंशन मत लो यार, मेरा मैं एकदम ठीक हूँ, है ना? तुम्हारी जैसे ननन पा के तो मैं एकदम मत पूछो। तभी आने बोलती है भाभी क्या कर रही हैं आप, सब देख रहे हैं हमें। तो क्या हो गया जाने मन? इतना बोलने के बाद वो जो है आने के शोल्डर पे अपने हाथ डाल लेती है, मतलब ऐसा होता है ना खड़े होकर साइड वाला वैसे। तो बोलती है तो क्या प्लान है मैडम आज का? एंड तुम्हारी मैडम कहाँ दिख नहीं रही है? अने बोलती है भाभी कब से उसी को ढूंढ रही हो, आपको दिखी है क्या? मुझे तो नहीं दिखी है भाई, तुम ही देखो। इतना बोलने के बाद ये दोनों के बीच कुछ कुछ बातें हो रही थी। अन्या ऊपर जाओ, तो आने बोलती है माँ बट जाओ ऊपर जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, देखो तुम्हारे कपड़े पूरे स्वेटिंग हो चुके हैं, मंदिर से आए हो ना, सो जाओ। आई थिंक भव्या किचन एरिया पे, तुम जाओ। तभी आने बोलती है माँ बट, तो बोलती है बेटा फ्रेश हो जाओ, फ्रेश हो के आओ। तो आने ठीक है मम बोल के चले जाती है। वो एक बार किचन की तरफ झांक के देखने की कोशिश तो करती है भाई, बट कुछ दिख नहीं रहा था और वो जा भी नहीं सकती क्योंकि सब लोग हॉल पे ही खड़े हुए थे। वो थोड़ा सा सैड फेस लेके जाती है क्योंकि हाँ अभी तक भव्या ने उसे विश नहीं किया था, उसे ये चीज़ लग रहा था। तभी वो जैसे रूम में जाती है, रूम का गेट ओपन करती है, अंधेरा था, उसको लगता है नॉर्मल लाइट बंद है। तभी वो क्या करती है, सबसे पहले गेट जो है वो लॉक करती है, कपड़े चेंज करना है बोलकर, और उसके बाद वो है वो स्विच के पास आती है। जैसे वो लाइट ऑन करने आती है, पीछे से भाभी उसको आगे हक करती है बहुत टाइट। अन्य एकदम शांत खड़े हो जाती है। भाभी जो है धीरे से उसके कानों के पास आके बोलती है आई नो मुझे पता है आप गुस्सा है, एंड गुस्सा क्यों है ये भी मुझे पता है, बट बाय द वे मैं आपको बता दूँ मैंने आपको सबसे पहले विश किया है, एंड मैंने आपके फ़ोन पर भी मैसेज किया था, देखिए एक वीडियो क्लिप होगा बाद में देख लेना। एंड हैप्पी बर्थडे टू यू माय स्वीट हार्ट, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब से आप मेरे लाइफ में आए हो ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ। अन्य मैं आपके बिना नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती। एंड मैं तो चाहती हूँ कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए, बस आप ऐसे ही ग्रोथ करते रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो, एंड आपकी जिसमें खुशी है ना आप उस चीज़ में रहो, मैं बस इतना ही चाहती हूँ अन्य। इतना बोलते बोलते जो भाव्या है वो अन्य को और टाइट हक कर रही थी भाई। अन्य तो बस शांति से खड़े होकर सुन रही थी। हाँ अन्य की आंखें में थोड़े से आंसू भरे हुए थे, बाहर नहीं गिरते हैं बस। और भाव्या बहुत सारे कुछ कुछ और उसको विश करती है एंड बहुत सारी चीज़ें। तभी जो है आने बोलती है अच्छा सामने आके विश करो, पीछे से क्या विश कर रही हूँ? फिर बोलती है मेरी आंखों से आंसू देख लोगे ना? फिर मुझे पता है वो देख के आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं दिखाना नहीं चाहती। आने बोलती है अच्छा बट मैं देखना चाहती हूँ। इतना बोलने के बाद वो भव्या को पीछे पलटती है, मतलब अपने सामने करके लेके आती है। भव्या एकदम आती है और वो आने को फिर से कर लेती है। आने बोलती है बस रिलैक्स, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? भव्या बोलती है बस मैं बहुत खुश हूँ पता है। आने बोलती है अच्छा किस लिए? आने बोलती है वैसे मैं कोई महान नेता या मंत्री नहीं हूँ जो मेरे बर्थडे के ऊपर खुश हो रहा हूँ। तो ये भव्या जो उसका शोल्डर मारती है, शट अप, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ भी आता आपको आप क्या बोलते हैं किस टाइम पे। अने बोलती है हाँ वैसे बीवी सेंटी वाली सीन मत करो ना। फिर बोलती सेंटी सीन नहीं कर रही हूँ, बस मुझे आ रही है। इतना बोलने के बाद वो जो है आने की आंखों में देख रही थी। तभी आने बोलती वैसे बर्थडे मेरा है, सो वैसे रूखा सूखा वैसे तुमको नहीं लगता है? मुझे मॉर्निंग किस भी नहीं मिलती आज पता है, एंड मैंने फोर्स भी नहीं किया था, तुमने मुझे दिया भी नहीं। फिर वो बोलती है अच्छा मॉर्निंग किस चाहिए? तभी जो आने बोलते हैं करवाना भाव्या। भाव्या बोलती है बिल्कुल नहीं, अभी देखो हम मंदिर से हैं, मस्त नीचे चलते हैं, कुछ खाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद कुछ शॉपिंग करने चलते हैं। अन्य बोलती है क्या शॉपिंग? चलते हैं ना अन्या, क्यों आप शॉपिंग नहीं करती क्या बर्थडे के समय? नहीं ऐसा नहीं है भाव्या, ठीक है। तभी वो जाने, तभी अन्य बोलती है भाव्या
मेरा मॉर्निंग किस, एंड मेरा बर्थडे भी है यार। तो एक भाभी बोलती हाँ तो क्या हुआ, विश तो कर दिया ना मैंने। भव्या, तो एक भव्या जो है स्माइल करती है, वो आती है। अन्या की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो भव्या अपने टोस की हेल्प से थोड़ा सा ऊपर होती है और वो अन्या के नेकेरे को पकड़ती है, अपने करीब करती है काफ़ी ज़्यादा, एंड उसके होंठों में अपना होंठ रख के उसको एक डीप किस करती है। डीप किस करने के बाद जो है वो पीछे होना चाहती थी, बट अब अन्य उसको काफ़ी अच्छे से ग्रैब करके दीवार के साथ लगा दी थी। भाई बोलती अन्य 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 कंट्रोल, हमें नीचे जाना है। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तुमको समझ भी आ रहा है, अब तो नीचे नहीं जा रहे हम लोग। हाँ भाई बोलती अन्य, तभी अन्य बिना कुछ सोचे समझे उसको किस करना स्टार्ट करती, काफ़ी डीप और काफ़ी पैशनेट वे में। तभी जो है भव्या जो है वो पीछे होने का पूरा कोशिश करती, बट कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आने ने पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगा के रखी हुई थी। लगभग 5 मिनट बाद, हाँ भव्य भी प्रॉपर किस बैक कर रही थी, 5 मिनट बाद जो है दोनों की किस कंप्लीट होती है। तो जो है कंप्लीट नहीं होती, बट भव्य जो है ऐसे तैसे जैसे भी करके पीछे जाती है। वो आने के फ्लोट के साथ अपने फ्लोट में रहते हैं, रिलैक्स, अभी नहीं, सब लोग घर पे हैं एंड नीचे जाना है, सो अन्य रिलैक्स। अन्य बोलती यार हमको क्या है, रहने दो ना घर पे, हम तो अपने कमरे पे हैं ना। अन्या रिलैक्स ना बच्चा प्लीज़। इतना बोलने के बाद वो जो है अन्या के चेहरे को टच करी थी, अन्या अपनी आंखें ओपन करती, भाई उसकी आंखें पूरी तरीके नशीले से, होता है ना नशे में व्यक्ति की आंखें पूरी तरह से रेड हो जाती है, वैसे हो चुकी थी। भाई बोलती ओहो कितने क्यूट लग रहे हो। इतना बोलने के बाद उसके होंठों को हल्का सा सॉफ्टली लिक करने के बाद वो पीछे हो जाती है। भाई बोलती अच्छा क्यूट लग रही हूँ मैं। तभी बोलती हूँ बहुत ज़्यादा। इतना बोलने के बाद दोनों बीच बात हुई, तभी एक गेट पे नॉक होता है, तो देखो भाभी स्माइल करती देखा, इसलिए मना कर रही थी, चलो दूर हटो। इतना बोलने के बाद वो लोग जाते हैं और गेट ओपन करते हैं। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं बाकी क्या होता है। आई नो मैंने गैप ले लिया, मुझे माफ़ कर देना इसके लिए कि मैंने छुट्टी ले ली, बट कुछ पर्सनल रीज़न थे इसलिए स्टोरी नहीं आई थी, बट मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है क्या होता है आगे हम देखते हैं। कैसा लग रहा है स्टोरी बता देना।